प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पद संख्या 5 पढ़ेंगे। तो सूरदास जी का जो हम पाठ कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। पद है, अब मैं जानी देह बुढ़ानी, शीस पाँव कर कहो न मानत, तन की दशा सिरानी। आन कहत आने कही आवत, नैन नाक बहे पानी। मिट गई चमक दमक अंग अंग की, गई जुसुमति ही रानी। ना ही रही कछु सुधि तन मन की, वह गई बात बिरानी। सूरदास प्रभु होत बिलोचनी, भजले सारंग प्राणी। बुढ़ानी, कठिन शब्द का अर्थ देख लेते हैं। बुढ़ानी यानी वृद्धावस्था, और सिरानी यानी और अधिक कमज़ोर होना, शक्तिहीन होना, शीतलता की ओर बढ़ना। और सुमति यानी बुद्धि जो है, हिरानी यानी दूर चले जाना, और बिरानी यानी भूलना, और उसके आगे है बिलूचनी यानी सोच, और सारंग प्राणी यानी कृष्ण। तो यहाँ पर सूरदास जी वृद्धावस्था के आगमन की बात कर रहे हैं। हम जानते हैं मनुष्य जीवन में 4 अवस्थाएं हैं: बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो वृद्धावस्था के निकट आने पर सूरदास जी कहते हैं कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है, और भक्ति के साथ उसकी उन्होंने बात की है। तो हम अर्थ करते हैं, अब मैं जानी देह बुढ़ानी। तो सूरदास जी जीवन के वास्तविकता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि अब मैंने जाना है कि मेरी देह जो है वह वृद्धावस्था को प्राप्त हो रही है, मैं वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा हूँ। शीस पाँव कर कहो न मानत, तन की दशा सिरानी। मेरे शीस यानी सिर, पाँव, कर यानी हाथ, कहो न मानत, ये एक दूसरा का कहना नहीं मानते। अर्थात हमारा मस्तिष्क जो है वह हमारा नियंत्रक है, कंट्रोलर है, और वृद्धावस्था होने के कारण, शक्ति न होने के कारण पाँव उठाना चाहते हैं लेकिन पाँव उठता नहीं है, हाथ उठाना चाहते हैं लेकिन हाथ उठता नहीं। इसलिए वो कह रहे हैं कि शीस पाँव कर कहो न मानत। मेरे हाथ पाँव जो हैं अब वह मेरे नियंत्रण में नहीं हैं, और नाक मन तन की दशा सिरानी। अब तन की जो स्थिति है वह शक्तिहीन हो गई है। तन जो है और अधिक शीतलता की ओर बढ़ रहा है, तन की शक्ति जो है वह कम होती जा रही है। तो इस प्रकार सूरदास जी कहते हैं कि मेरे हाथ पांव जो है वह मेरे नियंत्रण में नहीं है, मेरे वशीभूत नहीं है, वे मेरा कहना नहीं मानते, और इस प्रकार मेरे तन की दशा जो है वह शक्तिहीन हो गई है। मेरे भीतर किसी भी प्रकार की ऊर्जा और तेज का अभाव हो गया है। आन कहत आने कही आवत, नैन नाक बह पानी। आगे वो और वृद्धावस्था की स्थिति को बता रहे हैं। आन कहत यानी कहना मैं कुछ चाहता हूँ, आने कही आवत, लेकिन मुंह से निकलता कुछ और है। नैन नाक बह पानी, और रोग ग्रसित हो जाने के कारण दिन रात नेत्रों और नाक से पानी बहता रहता है। वृद्धावस्था में शरीर कमज़ोर है, बीमारियों का, रोगों का वहाँ पर आगमन हो गया है, और इसलिए वह कहते हैं कि मेरे नेत्रों से और नाक से पानी बहता रहता है। मिट गई चमक दमक अंग अंग की, गई जो सुमति ही रानी। और वो कह रहे हैं कि मेरे चमक दमक अंग अंग की जो चमक थी, यानी युवा काल में मैं जैसा था एकदम तेजस्वी, ओज से भरा हुआ, वो सारी मेरी चमक दमक है वह अंगों की वह समाप्त हो गई है, वह मिट गई है। गई जो सुमति ही रानी, और जो बुद्धि है, जो श्रेष्ठ बुद्धि है, मेरी अच्छी बुद्धि है, वह मुझसे हिरानी यानी भूल गया हूँ। अर्थात वो उसको भी अब मैं भूलने लगा हूँ, यानी मेरी
बुद्धि भी ठीक तरह से काम नहीं करती और मैं बहुत सारी बातों को भूल जाता हूँ। तो वह कह रहे हैं कि अब मुझे किसी भी बात की सुध नहीं रहती है। नहीं रही कछु तन सुधि तन मन की, वह गई बात बिरानी। और अब मुझे अपने तन और मन की कोई सुध नहीं रह गई। अर्थात जब अब वृद्धावस्था आ गई है, शक्ति भी नहीं है, तो मैं अपनी ओर, अपने वस्त्रों की ओर, अपनी सजगता की ओर, सजने संवरने की ओर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाता हूँ। और ऐसा लगता है कि युवा काल में जो मैं एकदम सज संवर करके, एकदम साफ सुथरा और जिस प्रकार से ओजस्वी और रूपवान बन करके मैं रहता था, अब वो मेरी बात जो है वो पुरानी हो गई है, वह गई बात बिरानी। यानी ऐसा लगता है कि वह काल जो है वह कोई बहुत ही पुराना हो गया है, वह बीत गया है। सूरदास प्रभु अब होत बिलूचनी। सूरदास जी कहते हैं कि अब जो सोच है उसमें परिवर्तन आ गया है। अब उस काल के बारे में और वर्तमान काल के बारे में जो है मैं सोचता हूँ, और इतना समय व्यतीत हो गया है इस बात की, मैं निरंतर सोच में डूबता रहता हूँ, उतरता रहता हूँ। और बजले सारंग प्राणी, और इसलिए वो कहते हैं कि हे मनुष्य, हे मानव, अब इस काल में आने के बाद में तो अपनी सोच को सही कर और सारंग प्राणी यानी जो कृष्ण है, श्री कृष्ण है, उनका भजन कर ले। अर्थात अब जीवन की अंतिम अवस्था आ गई है, और इस काल में आकर के तो कम से कम तो उस सारंग प्राणी का, उस कृष्ण का भजन कर ले। तो यहाँ पर सूरदास जी ने जीवन की वृद्धावस्था का यथार्थ चित्रण किया है। अगला है विशेष की भक्ति के बारे में कहा जाता है कि तो मनुष्य को है निरंतर जीवन में भक्ति करनी चाहिए, लेकिन लोक व्यवहार में हम सब कहते हैं कि हाँ, जब मेरा बुढ़ापा आएगा तब मैं भक्ति करूँगा। तो यहाँ पर सूरदास जी ने यथा स्थिति बताई है कि हाथ पांव सब कहना नहीं मानते हैं, और शक्ति भी नहीं रही है, बुद्धि भी नहीं रही है, और वो कहते हैं कि अब जब कुछ नहीं किया तो कम से कम इस समय तो श्री कृष्ण का तुम याद करो। सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, संसार की नश्वरता इसमें आई है, और भक्ति भावना को प्रकट किया है। धन्यवाद।